डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज आपको कक्षा 7वीं के विज्ञान के अध्याय 2 प्राणियों में पोषण का भाग 1 करवाऊंगा। ध्यान से सुने। सबसे पहले आता है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं, सभी जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है तथा जंतुओं द्वारा भोजन प्राप्त करना, उसका पाचन करना तथा उससे ऊर्जा लेना ही पोषण कहलाता है। पोषण में पहले भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है तथा फिर भोजन का पाचन होता है। भोजन के पाचन के दौरान जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है और ये सब एंजाइम्स के द्वारा होता है। खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियाँ हम जानते हैं बच्चों। विभिन्न प्राणियों में खाने की विधियाँ अलग अलग होती हैं क्योंकि उनका भोजन भी अलग अलग होता है। जैसे पक्षी दाना चुगते हैं, तितलियाँ फूलों से मकरंद इकट्ठा करती है, मानव तथा अन्य स्तनपायी जीव शैशव काल में अपनी माँ से स्तनों के द्वारा दूध पीते हैं। अजगर, जो कि बहुत बड़ा सांप होता है, वो क्या करता है, अपने शिकार को पूरा ही निगल जाता है। जबकि कुछ छोटे जीव भी होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। ये क्या करते हैं, ये सूडोपोडिया की हेल्प से अपना भोजन खाते हैं। पक्षी हैं, दाना चुगते हैं तथा कुछ और दूसरे जानवर भी हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जिनको मांसाहारी कहते हैं। तथा इन सभी जानवरों में तथा पेड़ पौधों में भोजन के ग्रहण करने की विधियां अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है मानव में पाचन। भोजन को खाने से लेकर उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। हम सभी जानते हैं भाई, भोजन हम कैसे ग्रहण करते हैं। भोजन हम मुंह द्वारा खाते हैं। तत्पश्चात मुंह में जाने के बाद हमारे मुंह में जीभ है, दांत हैं, ये भोजन को टुकड़े करने में हमारी मदद करती हैं। जीभ भोजन को दांतों तक पहुंचाती है तथा भोजन में लार को मिक्स करने में मदद करती है। तत्पश्चात ये भोजन आमाशय में भेज दिया जाता है, आमाशय से क्षुद्रांत्र में, फिर बृहदांत्र में। इस प्रकार मानव में भोजन का पाचन होता है। तत्पश्चात जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको शरीर से मलद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब हैं पाचन क्रिया के विभिन्न चरण। सबसे पहले आता है अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर उत्सर्जन। अंतःग्रहण का क्या मतलब होता है? अंतःग्रहण का मतलब होता है हम भोजन को कैसे खा रहे हैं, हम अपने शरीर के अंदर भोजन को कैसे लेके जा रहे हैं। तो मानव में भोजन कैसे जाता है भाई? मुख के द्वारा मनुष्य भोजन का ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात मुख में जाने के पश्चात ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अवशोषण, भोजन का पाचन होने के बाद भोजन में से मुख्य पोषक तत्वों का अवशोषण क्षुद्रांत्रों या जिसको हम छोटी आंत कहते हैं में हो जाता है। तत्पश्चात इन पोषक तत्वों को रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों द्वारा पहुंचाया जाता है, जहां पर इनसे जटिल कंपाउंड्स या जटिल पदार्थ बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है तथा इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। इसके पश्चात भोजन का कुछ भाग जो शरीर को के द्वारा नहीं पचाया जाता उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तथा इस प्रोसेस को हम उत्सर्जन या इजेशन कहते हैं। मानव का पाचन तंत्र देखिए, जैसे ही भोजन हमारे मुख के अंदर जाता है, तत्पश्चात मुख से लेकर मल द्वार तक ये भोजन हमारी एलिमेंट्री कैनाल या फिर जिसको हम आहार नाल कहते हैं से होकर इसको गुजरना पड़ता है। इसी दौरान भोजन का पाचन भी होता है। भोजन में से जल तथा आवश्यक लवण अवशोषित कर लिए जाते हैं
तथा बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरे पाचन तंत्र के 5 पार्ट हैं। सबसे पहला है मुख गुहिका, जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी से हमारा तात्पर्य है मुख तथा इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो सब बकल कैविटी में आती हैं। दूसरे नंबर पे आती है ग्रास नली, जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं। मुख गुहिका के पश्चात ग्रास नली स्टार्ट हो जाती है तथा ये हमारे आमाशय तक पहुंचती है। फिर आ जाता है आमाशय, जिसको हम स्टमक या पेट भी कहते हैं। फिर आ जाता है क्षुद्रांत, इसको हम छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद आती है बृहदांत्र, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत भी कहते हैं। तत्पश्चात मलद्वार, जिसको हम एनस बोलते हैं। बच्चों, इनके अलावा हमारे शरीर में भोजन को पाचन करने के लिए कुछ ग्रंथियां भी होती हैं जो भोजन के पाचन में हमारी मदद करती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं, पेनक्रियास, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, तथा सलाइवरी ग्लैंड्स। आइए देखते हैं सबसे पहले माउथ एंड बकल कैविटी अर्थात मुख एवं मुख गुहिका। मनुष्य मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है और इस प्रक्रिया को हम इंजेशन या अंतःग्रहण कहते हैं। मुख में भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। हमारे मुख के अंदर दांत होते हैं, जीभ होती हैं तथा ये दोनों स्ट्रक्चर इस प्रक्रिया में हमारी मदद करते हैं। कैसे? पहले आ जाता है भाई दांत। दांत कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये हम आपको बताएंगे। हमारे मुख में दांत मसूड़ों के बीच में धसे हुए होते हैं। इस प्रकार के दांतों को हम थिकोडोंट्स बोलते हैं तथा भोजन के खाने को लेकर, उसके प्रकार को लेकर दांतों के आकार तथा संरचनाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। हमारे मुख के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो सबसे आगे वाले दांत हैं हम उनको कृंतक या इंसिजर्स बोलते हैं और इनका कार्य होता है हमारे भोजन को काटना। उसके पश्चात हमारे मुख में रदनक होते हैं, जिनको हम कैनाइन्स भी बोलते हैं। इनका काम होता है भोजन को फाड़ना। ये दांत मांसाहारी जंतुओं में बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं तथा ये मांस को फाड़ने और चीरने के काम आते हैं। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इनका काम होता है भोजन को चबाना तथा पीसना। बच्चों, हम जानते हैं हमारे पूरे जीवन काल में दांतों के 2 सेट आते हैं। पहले को हम कहते हैं दूध के दांत, दूसरों को बोलते हैं स्थायी दांत। दूध के दांत शैशव काल में 8 वर्ष की आयु से पहले ही गिर जाते हैं तथा उसके पश्चात जो दांत आते हैं उनको हम स्थायी दांत कहते हैं। हमारे मुख में कुछ ग्रंथियां भी होती हैं जो तरल स्रावित करती हैं और इन ग्रंथियों का नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये जो तरल स्रावित करती हैं उसको हम बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा को हम हिंदी में लार भी कहते हैं। लार का क्या फंक्शन होता है? लार भोजन के साथ मिक्स होकर उसको लसलसा बना देती हैं, जिससे भोजन को हम आसानी से निगल सकते हैं। हमारे मुख से होते हुए भोजन हमारे ईसोफेगस में आसानी से चला जाता है तथा इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। इस एंजाइम का दूसरा नाम होता है टाइलिन। इस एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? ये एंजाइम हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उन पे एक्ट करता है तथा उनको शर्करा में बदल देता है, जिस कारण हमें भोजन मीठा लगता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। अब हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं।
और इन जीवाणुओं से हमें कोई हानि नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने मुख की रेगुलरली या लगातार सफाई नहीं करेंगे, जैसे खाने के बाद हम कुल्ला नहीं करेंगे, तो क्या होता है बच्चों, जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है ये जीवाणु उस पर एक्ट करते हैं, उसका विघटन कर कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। तो तथा ये अम्ल धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, जिसको हम दंत क्षय कहते हैं। इससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए जब भी भोजन करो उसके पश्चात हमें कुल्ला करना या मुंह की दांत की सफाई जरूर करनी चाहिए तथा दिन में 2 बार ब्रश भी करना चाहिए। नेक्स्ट आता है टंग। हमारे मुंह में दांत के बाद जो दूसरी चीज प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी जीभ। जीभ का क्या फंक्शन है? जीभ एक पत्ते की तरह की मांसल संरचना होती है। इसके कई फंक्शन हैं। सबसे पहले ये हमारे मुख में जो लार होती है उसको भोजन में मिक्स करने का काम करती है। दूसरा, ये भोजन को हमारे दांतों के बीच में पहुंचाती है, जिससे हमारे दांत भोजन को काट सकें, पीस सकें ढंग से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? जीभ स्वाद का पता लगा सकती है। हमारी जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं या जिसको हम टेस्ट बड्स कहते हैं होती हैं। ये भोजन में स्वाद का पता लगाने के काम आती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, जीभ में सबसे आगे स्वीट यानी के लिए मीठे के लिए टेस्ट बड्स होती हैं। उसके पश्चात साल्ट के लिए यानी कि नमकीन चीज़ों को महसूस करने के लिए, सोर के लिए यानी कि खट्टेपन के लिए, और जीभ के अंत में बीटर के लिए मीन्स कड़वेपन को महसूस करने के लिए टेस्ट बड्स होती हैं। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आगे का हम भाग 2 में आपको करवाएंगे। थैंक यू।